स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा फर्स्ट पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके में हम अपनी स्टडीज करेंगे और उसके अंतर्गत हम आज मीनिंग एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर अस. All of us use this word in our daily life in one way or the other. However, it seems that the meaning of the term marketing is not clear to those people who use this word. To a salesman, it means selling, whereas to an advertiser, it means advertising. To a domestic lady, it means purchasing of vegetables, fruits, and other items from the marketing. Or we can say, the lady say he is going out for the shopping. Similarly, for a producer, marketing means distribution of goods manufactured by him. अब आप देखते हैं कि जब से मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करना प्रारंभ किया है, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हो गया. मुद्रा के आविष्कार के बाद वही विनिमय कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाने लगा और विक्रय कार्य का जन्म हो गया. विक्रय में धीरे धीरे जब उत्पाद के स्थान पर ग्राहक उपभोक्ता का महत्व बढ़ने लगा, तब विपणन कार्य प्रारंभ हुआ. वही विपणन आज जो बीज उस समय था, वह आज एक वट वृक्ष बन गया है. प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के जीवन में ही नहीं, अपितु प्रत्येक गैर व्यावसायिक संस्था के जीवन में भी मार्केटिंग एक बहुत ही आवश्यक उसका एक पार्ट बन गया है. इसलिए हम कहते हैं कि आधुनिक युग विपणन का युग है, या हम कहें आधुनिक युग मार्केटिंग का है. आप कहीं पर भी जाए, यह एक मार्केटिंग जो वर्ड है एक कॉमन वर्ड है और हम अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज करते रहते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. या हम इस तरह से कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक और प्रबंधकीय क्रिया है जो कि मानव की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों, सेवाओं के सृजन, संवर्धन, वितरण और विनिमय करने तथा संपूर्ण समाज में ग्राहकों के संबंधों को चिरस्थायी बनाए रखने में योगदान देती है. Next is nature of marketing. The first is the marketing is a human activity. यह एक मानवीय क्रिया है. मानवीय क्रिया क्यों है? क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा और मनुष्यों के लिए ही संपन्न की जाने वाली क्रिया है. इस कार्य में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाने लगा है, किंतु इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर ही निर्भर करती है. इसलिए इसे हम एक मानवीय क्रिया या हम कहें इसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं. सेकेंड इज इट इज अ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी. विपणन या मार्केटिंग इज नॉट ओनली अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये क्या है? सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यह इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किंतु लाभ कैसे कमाया जाता है? समाज या सामाजिक प्राणियों को संतुष्ट करके, यानी कि ग्राहकों को संतुष्ट करके ही लाभ कमाया जा सकता है. यह एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए की जाती है, किंतु इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य रहता है, यानी कि लाभ कमाना भी इसका उद्देश्य रहता है. The third nature of marketing is it is a dynamic and a complex process. यानी कि विपणन है, मार्केटिंग है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है. यह जटिल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग के अंतर्गत निरंतर ग्राहकों की आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं और एक मार्केटिंग मैनेजर को, एक कंपनी को ग्राहक की
जो आवश्यकता परिवर्तित हो रही है उसका ध्यान रखना आवश्यक है और ग्राहक को प्रत्येक उत्पाद के बारे में अनेक सूचनाओं की जानकारी होती है और जब भी वह कोई प्रोडक्ट खरीदता है तब वह प्रोडक्ट का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसी के साथ साथ जो हमारा कस्टमर है उसके बारे में, उसकी मेंटल स्थिति को जानना, वो क्या सोच रहा है उसको जानना भी एक मार्केटर के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मिक्स, यानी कि विपणन मिश्रण के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया है। विपणन के जो 4 घटक हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, यह सभी परिवर्तनशील हैं किंतु नियंत्रण योग्य घटक हैं, यानी कि हम उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। विपणनकर्ता इस मिश्रण का उपयोग करके, यानी कि इस मार्केटिंग मिक्स का उपयोग करके ग्राहकों को टारगेट मार्केट की आवश्यकताओं की संतुष्टि और संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ फंक्शनल प्रोसेस और वी कैन से मार्केटिंग इज अ functional approach. In the functional approach, the focus of marketing study is on different kinds of functions which are recognized for their repetitive occurrence. For example, we can say some of the functions are buying, selling, storage, transportation, grading, marketing research, यानी कि यह सभी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विभाग हैं यह सभी मार्केटिंग के अंतर्गत रहेंगे। हम अधिक स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि विपणन अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन आदि कार्य मार्केटिंग के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि एक मार्केटिंग की एक निश्चित विषय वस्तु होती है, क्योंकि मार्केटिंग किसी एक निश्चित वस्तु की जाएगी और हम उस वस्तु को उत्पाद के नाम पर, हम कहें इसको हम प्रोडक्ट के नाम पर पहचानते हैं। उत्पाद कोई भी चीज हो सकती है जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है और उसको आवश्यकता की जो संतुष्टि की जाती है, उत्पाद में भौतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि सेवा को भी, यानी कि सर्विस को भी हम शामिल कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग is not only for the product, it is for the services also. Next is certain market, यानी कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसका एक निश्चित बाजार होता है। विपणनकर्ता जबकि क्रेताओं के समूह को बाजार कहते हैं, जब विक्रेताओं के समूह को उद्योग कहते हैं। इस प्रकार विपणनकर्ताओं की दृष्टि में बाजार से तात्पर्य किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के वास्तविक या वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के समूह से है और एक जो मार्केटर है वह एक निश्चित टारगेट मार्केट लेकर और अपनी वस्तु का विज्ञापन करता है। नेक्स्ट इज इट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। विपणन एक उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है और इसका केंद्र बिंदु, यानी कि इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वह कस्टमर होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि ही इस प्रक्रिया का स्टार्ट एंड एंड है। विपणन जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है मार्केटिंग का, वह एक कंज्यूमर की आवश्यकता को पता लगाने से प्रारंभ होता है तथा उसकी जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि के साथ ही वह समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। यह एक सृजनात्मक क्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है कि रूप, स्थान, समय आदि उपयोगिताओं का सृजन होता है। इट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि यह छोटे बड़े सभी संगठनों के द्वारा संपन्न की जाती है। विपणन के बिना मानव जीवन में ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज एवं अर्थव्यवस्था के कई कार्य अधूरे रह जाते हैं।
डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि विपणन का जो कार्य है, मार्केटिंग का जो काम है, वह एक गतिशील है। यह कभी भी समाप्त नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा। यह वातावरण कई निरंतर परिवर्तनशील घटकों से बनता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक तकनीकी घटक प्रमुख है। एंड लास्ट इज, एंड मार्केटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। विपणन क्या है? कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। यह एक विज्ञान है क्योंकि विपणन के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिसको पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किया गया है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए चातुराई की आवश्यकता है। यह चातुर्य को अर्जित करने के लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए मार्केटिंग को एक आर्ट कहा गया है। विपणन की भूमिका तब प्रारंभ होती है जब आवश्यकता विद्यमान होती है। विपणनकर्ता ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु ही उत्पादों का सृजन तथा संवर्धन करते हैं। वास्तव में वे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान कर उसका निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विपणन कार्य आवश्यकताओं का सृजन करता है। So, in the conclusion, we can say that the marketing activities relating the conception of the idea of production to the satisfaction of the consumers are included in the marketing.